जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्ट्सअप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम फैसला देते हुए सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया। वहीं उन शिक्षकों को राहत दी गई जिनकी सेवा 5 साल से कम बची हो, लेकिन उनको भी एक शर्त के साथ यह छूट दी गई कि वह प्रमोशन की मांग नहीं करेंगे। यदि प्रमोशन की मांग वे भी चाहते हैं तो उनको भी निश्चित रूप से टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य था। इसी को लेकर के यह फैसला जब से आया था तब से लेकर के आज तक शिक्षक अवसाद की स्थिति में जीवन जीने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, शिक्षकों ने हर उस नागरिक का दरवाजा खटखटाया जिनसे उनको राहत मिलने की उम्मीद थी, या यूं कहिए तो जिससे उनकी रोजी रोटी को जो भी संकट उत्पन्न हुए थे उसको खत्म होने की जरा से भी उम्मीद थी, तो उन्होंने हर एक का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, आप जानते भी हैं कि विगत दिनों शिक्षक संगठनों ने एवं शिक्षक साथियों के अथक प्रयास से माननीय सांसद बंधुओं को उनके द्वारा एक पत्र दिया गया, जिसको लेकर के संसद में यह मुद्दा बहुत ही गर्मजोशी से उठा था। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग साथ थे। तभी यह कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं शिक्षकों को राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों, मैं आपके इस मंच के माध्यम से लगातार आपको यह बताते रहता हूं कि धैर्य नहीं खोना है, सत्य की जीत होगी, सभी शिक्षक साथियों की जीत होगी और सरकार जरूर कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाएगी जिससे 20 लाख शिक्षकों पर जो भी संकट उत्पन्न हुए हैं वह खत्म होंगे। दोस्तों, तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बरगलाया जा रहा था एवं एक धड़ इतना तक कहने के लिए सक्रिय था कि शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास कर लेना है या पास कर लेना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा को पास करना बड़ी बात नहीं थी। जिन शिक्षक साथियों की नियुक्ति पुराने नियमों के तहत हुई थी, उन शिक्षक साथियों पर आज के नए नियम थोपना कहां तक न्याय है? क्या 20 साल बाद उन पर यह पुनः नया न्याय नहीं थोपा जाएगा? इसकी क्या गारंटी है? दिन प्रतिदिन नए नियम आते रहेंगे और शिक्षक साथियों को उसको झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इसको लेकर के शिक्षक साथियों एवं शिक्षक संगठनों ने अथक प्रयास किया एवं अपनी आवाज को राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं जिन जिन लोगों से उनको उम्मीद थी उन्होंने उनसे अनुनय विनय किया और अपनी रोजी रोटी पर जो संकट उत्पन्न थे उसको खत्म करने का आग्रह भी किया। दोस्तों, इसको लेकर के संसद जो सत्र चल रहे थे उसी में यह तय हो गया था कि कहीं न कहीं सरकार कदम उठाएगी। माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी यह आश्वस्त किया था किसी भी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, वही हुआ। विगत दिनों जो भी शिक्षक 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त हैं, सभी की उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में जानकारियों को मांगा है। दोस्तों, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपकी आवाज के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उन सभी शिक्षक साथियों को छूट दिया जाए जिनके राज्य में जिस तिथि को आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ है। आप जानते हैं कि केंद्र में आरटीई एक्ट 2009 जिस तिथि को लागू हुआ था उस तिथि से पूर्व जानकारी मांगी गई है, लेकिन राज्यों की यह स्थिति है कि राज्यों को 5 साल के लिए छूट दिया गया था और उनमें विभिन्न विभिन्न तिथियों को शिक्षक ने नियुक्ति पाया है या उनकी नियुक्ति प्रारंभ हो चुकी थी। तो उसमें शिक्षक की क्या गलती है? जब राज्य में ही दूसरी तिथि को आरटीई एक्ट 2009 लागू होता है, क्यों ना उस तिथि को मांगा जाए और सभी शिक्षक साथियों को राहत दिया जाए। तो टीईटी की इस विभीषिका से परेशान हैं और रोजी रोटी उनकी चली गई है, क्यों ना उनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। उन सभी शिक्षक साथियों को भी राहत दिया जाए जिनकी नियुक्ति उनके राज्य में आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पूर्व हुई थी या उनकी नौकरी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। सभी शिक्षकों को राहत मिलना चाहिए, क्योंकि जब 29 जुलाई 2011 के पहले नियुक्त शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है तो उनसे वही शिक्षक लाभान्वित होंगे जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पहले
हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी संख्या में शिक्षकों के तादाद बच जाएंगे जो टीईटी की प्रभाविता से प्रभावित हैं और उनकी नौकरी पर भी संकट उत्पन्न है। लेकिन उनमें उनकी क्या गलती है? जब राज्य सरकार ने विभिन्न तिथियों को इसको लागू किया था तो उसमें शिक्षक की क्या गलती है? सभी शिक्षक साथियों को टीईटी की परीक्षा से छूट मिलनी चाहिए, चाहे उनकी नियुक्ति तिथि कब की हो। जब से उनके राज्य में आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ है तब तक नियुक्त सभी शिक्षकों को या उनकी नियुक्ति प्रारंभ हो गई थी तो उन शिक्षकों को राहत मिलना चाहिए। दोस्तों, इस फैसले के केंद्र सरकार के लेते ही लगभग 1,86,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश में खुशी जाहिर किए हैं। लगभग 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। और क्यों न स्वागत किया जाए, जब शिक्षकों की रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हुए हैं तो कहीं एक आशा की उम्मीद जगी है, तो शिक्षक क्यों न अपनी खुशी को जाहिर करे। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी है कि शिक्षकों को छूट मिल गई है। जब तक शिक्षकों को छूट नहीं मिल जाए तब तक यह कहना बहुत ही बेनामी होगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को राहत दे दिया है। जब राहत मिल जाए, सभी शिक्षकों की रोजी रोटी सिक्योर हो जाए, तो यह समझिए कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार धन्यवाद के पात्र है और वह वास्तव में शिक्षक हितैषी है। क्योंकि आप जानते हैं 20 लाख शिक्षकों का इससे प्रभावित होना, एक झटके में शिक्षकों का मूल्यांकन होना कहीं न कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और लगभग इस फैसले के आते ही कहीं न कहीं शिक्षकों के दायित्व पर एक सवालिया निशान उत्पन्न हो गए। जो देश की भविष्य के निर्माता हैं उन पर ही इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा होना कहीं न कहीं यह हमारी नीतियों के ढीलापन का शिकार हुई और शिक्षक हर तरह से प्रभावित हुआ, चाहे उसकी आर्थिक की स्थिति हो, मानसिक की स्थिति हो, शारीरिक की स्थिति हो। जब से इस फैसले को उन्होंने सुना है तब से उनका नींद, चैन सभी कुछ गुम हो गए हैं। दोस्तों, हमको निश्चित रूप से आशा है और मैं आपके इस मंच से लगातार यह कहता भी हूं कि कहीं न कहीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, लेकिन धैर्य का परिचय देना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है और लगातार अपने संघर्ष को जारी रखना है, जिससे कि सरकार सुनेगी और सभी शिक्षकों की जीत होगी। मैं बार बार कहता था, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और अंत में यही होगा, सभी शिक्षक साथियों की जीत होगी और जीत होनी भी चाहिए। क्योंकि 20 साल 25 साल जिन शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को दे दिया है, उनका एक झटके में नौकरी जाना कहीं न कहीं बहुत ही चिंता का विषय था। दोस्तों, आज केंद्र सरकार के इस फैसले से एक उम्मीद जगी है और आशा है कि केंद्र सरकार इस उम्मीद को परवान चढ़ाएगी और सभी शिक्षकों को राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। शिक्षक साथियों को इससे अवगत कराइए कि यह आपका मंच है, आपकी आवाज है। इस मंच को जितना ज्यादा से ज्यादा आप सशक्त करेंगे, बुलंद करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी आवाज अन्य लोगों तक जाएगी और सभी शिक्षकों की जीत सुनिश्चित होगी। दोस्तों, आप जानते हैं एकता में ही शक्ति होती है। अपने एकता को इस YouTube चैनल के माध्यम से, अपने इस आवाज के माध्यम से, अपने इस मंच के माध्यम से सशक्त करें, समृद्ध करें। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि यह आपका मंच है, आपकी आवाज है और आपकी आवाज जितना ज्यादा बुलंद होगी उतनी ही ज्यादा आपकी जीत करीब होगी। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सभी शिक्षक साथियों की जीत होगी। मिलते हैं अगले अंक में नई ऊर्जा, नए अपडेट्स, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।